हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। जो बच्चे नीट जेई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन 100% गारंटी से यहां से आपको मिलेगा। इससे वीडियो को आप फुल साइज देखिए ताकि आप क्या है कि उस एक क्वेश्चन को क्या है कि 100% सही तरीके से आंसर कर सकें। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बताया था कि दीवार के अंदर भी कोई अगर वायर चल रहा हो जिसमें करंट चल रही हो, तो वो अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे साइड में तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इससे क्या प्रूव हुआ? एवरी हिडन करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या यू बोल सकते हैं एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके बाद बायड सावर्ट नाम का क्या कि साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करके किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताया, जिसकी हम कई एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से, सोलनॉइड की वजह से, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, कई सारी चीजें आज हम आज के लेक्चर में फिनिश करेंगे बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अलावा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड टॉर्क के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा बच्चों जब किसी डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एंड उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इन सारी चीजों को बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बायड सावर्ट लॉ से। सबसे पहले बात करते हैं, नमन करते हैं गणेश जी महाराज को। ओम श्री गणेशाय नमः। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है सबसे पहले। तीन केसेज में पढ़ेंगे बच्चों। एक तो बच्चों बायड सावर्ट लॉ की मदद से पढ़ना है इसको, और पढ़ेंगे ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फिर पढ़ना है बच्चों हमें ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायड सावर्ट लॉ के बारे में। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। बायड सावर्ट लॉ, ये बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है। ये कोई आपको करंट कैरिंग वायर बता रखा है बच्चों, जिसमें करंट चल रही है आई। इसका एक करंट एलिमेंट आपको बता रखा है डीएल। इस करंट एलिमेंट से बच्चों ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, जो यहां से आर डिस्टेंस पर है। और ये करंट एलिमेंट बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन से एंगल बना रहा है थीटा। एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला है वो क्या है बच्चों, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बच्चों करंट के प्रोपोर्शनल।
करंट एलिमेंट की लेंथ के प्रोपोर्शनल है बच्चों, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बच्चों सारी चीजों को एक साथ लिख देंगे तो ये बनेगा म्यू 0.4 पाई, एक कांस्टेंट है बच्चों जिसकी वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁷ होती है बच्चों, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। इसे लिख दिया हमने आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पूरे लूप का अगर करना है बच्चों, पूरे वायर का करना है बच्चों, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। और इसे लिखने के यहाँ पे कई और तरीके हैं जो आपको बता रहे हैं बच्चों। देखिए जो बी आप लिखेंगे, डी बी जो आपने इंटीग्रेशन करा है बच्चों, इसे आप लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई आई डी एल जो करंट एलिमेंट है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों म्यू 0/4 पाई आइडियल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और ये आर वेक्टर क्या है बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट with respect to करंट एलिमेंट। और बच्चों यहाँ डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर चार्ज की फॉर्म में लिखे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू 0.4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। और डायरेक्शन बच्चों डायरेक्शन जब भी लिखनी होगी, राइट हैंड थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल। बच्चों कीप द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, then direction outward normal to the palm indicates the direction of magnetic field intensity at that point। थंब को बच्चों करंट की डायरेक्शन में रखिए, फिंगर्स को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में रखिए, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जैसे ही आपको डायरेक्शन दिखा रखी है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन बताई थी ऐसे। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका था इधर, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर होगा तो बच्चों थंब को रखा करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल। बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड, और इधर बच्चों बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड। ओके, क्योंकि हमने थंब को रखा करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये डॉट जो बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो क्रॉस है बच्चों बताता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, एक ही बात है बच्चों, उसकी यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको बोला जाता है टेस्ला। सीजीएस सिस्टम में यूनिट है बच्चों मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको बोला जाता है गोस। 1 वेबर इक्वल टू होता है बच्चों 10⁻8 मैक्सवेल, एंड 1 टेस्ला इक्वल टू होता है बच्चों 10⁻4 गोस। ये आपस में रिलेशन है। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो कोई भी फॉर्मूला जो भी आपको याद हो वहां से आप निकाल सकते हैं। और म्यू 0/4 पाई जो आपको बताया बच्चों, ये कांस्टेंट है बच्चों, जिसकी वैल्यू यहां पर होती है 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। और बच्चों जो आपको बताया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है बच्चों की आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर ये भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अब बच्चों आपको बायट सावर्ट लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, आज आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। पहले आपको बता रहे हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहे हैं, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, एप्लीकेशन
ऑफ बायट-सावर्त लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन बता रहे हैं बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब बच्चों जो वायर है ना, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर की लाइन में भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के परपेंडिकुलर हो सकता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर से किसी एंगल पे हो सकता है। सारे केस एक एक करके एनालाइज करेंगे बच्चों। तो देखिए, जब बच्चों स्ट्रेट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, ये स्ट्रेट वायर है बच्चों जिसमें करंट चल रही है आई, और ये यहां से बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डी पर है, और बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पर यहां पर बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एंगल सबटेंड हो रहे हैं अल्फा एंड बीटा। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है बच्चों, ये लिखा जाता है म्यू 0.4 आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये अल्फा बीटा की वैल्यूज कैसे देखेंगे बच्चों, वो आपको बता रहे। अगर ये वायर से इनफाइनाइट में हुआ बच्चों, इनफाइनाइट वायर के केस में तो क्या होगा, देखिए केस 1 फॉर इनफाइनाइट वायर, ये बच्चों वायर हमारा इनफाइनाइट है जिसको हम दिखाते हैं यहाँ पे डॉट डॉट से, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू आती है, ये आती है π/2 π/2। अल्फा एंड बीटा ये दोनों की वैल्यू बच्चों है यहाँ पे π/2। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से बच्चों यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0I अपॉन 2πd। डायरेक्शन तो आपको बता ही रखी है बच्चों, जैसी अगर करंट ऐसे चल रही है तो डायरेक्शन होगी बच्चों डाउनवर्ड। ओके, तो ये बच्चों स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं होता, ये सेमी इनफाइनाइट होता, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट का मतलब बच्चों हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के किसी एक एक्सट्रीम के सामने है, उसे बोलते हैं बच्चों सेमी इनफाइनाइट। तो मीन्स यहाँ पे अल्फा तो बच्चों 0 हो गया हमारा, और बीटा हमारे यहाँ पे π/2 हो गया है, जैसा आपको दिखा रखा है देखिए। तो इस सिचुएशन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर, ये आएगा बच्चों म्यू 0I अपॉन 4πd। क्योंकि बच्चों अल्फा यहाँ पे कितना है 0 और बीटा कितना है यहाँ पे π/2, तो फॉर्मूला क्या बन गया म्यू 0I अपॉन 4πd। और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, राइट हैंड थंब को रखिए करेंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसे हम क्रॉस से दिखाएंगे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों यदि वायर हमारा न तो क्या है कि बच्चों ये इनफाइनाइट होता और न बच्चों ये सेमी इनफाइनाइट होता, बल्कि वायर फाइनाइट होता, तो हम क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। अगर बच्चों हमारा वायर फाइनाइट होता
देखिए ये ड्यू टू फाइनाइट वायर है, अगर फाइनाइट वायर की वजह से मान लो इस वायर की लेंथ बच्चों एल है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके बाइसेक्टर पॉइंट पर है। बाइसेक्टर पॉइंट से हमारा क्या मतलब है बच्चों कि ये एंगल जो ना अल्फा और बीटा दोनों सेम है बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 45 डिग्री है, मैं ये बोल रहा हूं कि अल्फा और बीटा दोनों सेम है बच्चों। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो आप देख सकते हैं बच्चों ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी l/2 और ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों l² / 4 + d² अंडर रूट। ओके, जिसे आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं बच्चों l² + 4d² / 2। तो यहां से अगर आप देखोगे बच्चों तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों l/2 डिवाइड बाई अंडर रूट l² + 4d² अपॉन 2। 2 से 2 काट दीजिए बच्चों तो आपका आंसर बना l अपॉन अंडर रूट l² + 4d²। ये बच्चों साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू आ गई है। अब यदि बच्चों आपको b लिखना होगा तो बहुत सिंपल है बच्चों। b का क्या फॉर्मूला है बच्चों μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जिसको हम क्या लिख देंगे 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों इक्वेशन रख देंगे। और डायरेक्शन करंट की अगर ऐसी है बच्चों तो बच्चों फील्ड डाउनवर्ड होगा। बार बार आपको बता रहे हैं डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थंब को रखिए बच्चों करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो यहाँ पे डाउनवर्ड है। ओके, अब बच्चों यदि वायर का ये वाला जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों पी अगर ये बाइसेक्टर पर नहीं होगा तो अल्फा बीटा डिफरेंट होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर की लाइन में होगा, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बच्चों वायर की लाइन में होगा तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये बच्चों हमारा वायर है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा बच्चों तो P पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कब बच्चों? व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज along the length of wire। तो बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0 होगा। ओके, तो बच्चों आपने स्ट्रेट वायर के सारे केस देख लिए हैं। अब आपको बताते हैं बच्चों इसको कैसे न्यूमेरिकल में आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए यदि बच्चों आपको ये ऐसा दिया, एक वायर बच्चों ऐसा दे रखा है, जब डॉट दिखा देते हैं तो समझ लीजिए वायर इनफाइनाइट एक्सटेंशन तक जा रहा है बच्चों। ओके, और इस वाले वायर में बच्चों करंट है मान लो I1, इस वाले वायर में बच्चों करंट मान ली I2 और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बच्चों P जो है यहां से D1 डिस्टेंस पर है और यहां से बच्चों ये D2 डिस्टेंस पर है और हमें इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला गया है। तो देख सकते हैं बच्चों इधर का जो वायर है जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसकी लाइन में है, तो इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बच्चों इधर राइट साइड का जो वायर है ये भी हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर की लाइन में है। और ये वाला जो वायर देख रहे हैं बच्चों जिसमें करंट I1 चल रही है, ये वाला वायर देख रहे हैं बच्चों वर्टिकल जिसमें करंट आपको I2 चल रही है, ये दोनों बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर है। और सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में आप मैग्नेटिक फील्ड देख चुके हैं बच्चों, क्या फॉर्मूला था म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी और डायरेक्शन भी आप लिख चुके हैं कि राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन रखते हैं, फिंगर्स को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन रखते हैं, palm के आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों इसकी वजह से वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2, बच्चों वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू 0 I1 अपॉन 4 पाई D1, ये तो था बच्चों डाउनवर्ड और वो बच्चों वायर नंबर 2 का था म्यू 0 I2
अपॉन 4πd2, ये था बच्चों अपवर्ड। अब हमें नहीं पता बच्चों की I1 अपॉन D1 एंड I2 अपॉन D2 में कौन बड़ा है, तो हम रेंडमली बच्चों डायरेक्शन लिख देते हैं, μ0 अपॉन 4π I1 अपॉन D1 माइनस I2 अपॉन D2। हमने एज्यूम कर लिया कि I1 अपॉन D1 बड़ा है I2 अपॉन D2 से, और हमने ये आंसर लिख दिया और फील्ड को बता दिया डाउनवर्ड। ओके, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बच्चों आप सोल्व कर सकते हैं। अब आप बच्चों आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किसी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर। ओके, ये बच्चों सेकंड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ BSL। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। देखिए बच्चों, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बता रहे हैं। ये सर्कुलर है और ये इसका सेंटर है बच्चों। इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे बच्चों जब एंगल सबटेंड होता है फाई और रेडियस यहाँ पे आर है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे μ0 अपॉन 4π I फाई अपॉन आर, और फाई है बच्चों एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बच्चों, अगर वायर में करंट क्लॉकवाइज चल रही है तो राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए। अगर बच्चों ये थंब जिधर डाउनवर्ड जाता है तो फील्ड डाउनवर्ड होगा, अगर करंट एंटीक्लॉकवाइज चलेगी तो फील्ड अपवर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों करंट हमारी डाउनवर्ड क्लॉकवाइज चल रही है तो फील्ड होगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड से क्या मतलब होता है बच्चों, अगर हमारा करंट क्या है कि अगर हमारा सर्कुलर वायर XY प्लेन में तो फील्ड यहाँ पर बच्चों -z में होगा। ओके, ये मतलब है। अगर हमारा सर्कुलर वायर YZ प्लेन में होता बच्चों तो फील्ड इसका x में होता, सर्कुलर वायर XZ में होता बच्चों तो फील्ड इसका y में होता। ये मतलब होता है इसका। ओके, तो इसकी वजह से आप किसी भी जगह क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगर ये क्या है कि बच्चों लूप कंप्लीट सर्किल हो जाएगा बच्चों तो फाई 2π बन जाएगा। अगर ये n लूप होंगे तो बच्चों फाई 2π इंटू n हो जाएगा। सेमी सर्कुलर होगा बच्चों तो फाई की वैल्यू पाई हो जाएगी। क्वार्टर सर्कुलर होगा बच्चों तो फाई की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप कहेगी फाई की वैल्यू डाल दीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों इसका, ये बच्चों आपको एक वायर दिखा रखा है, ये बच्चों वायर का सेंटर पॉइंट है वो, और ये बच्चों रेडियस मान लो आपको दे रखी है R1 और ये आपको रेडियस दे रखी है बच्चों R2, और ये हॉरिजॉन्टल वायर इस O की लाइन में है बच्चों, और यहाँ पे आपको करंट दिखा रखी है बच्चों I। आपको इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर बच्चों मैग्नेटिक बताना है, और ये पूरा लूप पड़ा हुआ है बच्चों XY प्लेन में, पूरा लूप है बच्चों XY प्लेन में। इस O पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। आप देख सकते हैं बच्चों इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी की लाइन में है। इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी की लाइन में है। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर वाले सेमी सर्कुलर और नीचे वाले सेमी सर्कुलर की वजह से। ऊपर वाले सेमी सर्कुलर की बच्चों रेडियस कितनी है R1, नीचे वाले सेमी सर्कुलर की रेडियस कितनी बच्चों R2। करंट किधर है बच्चों क्लॉकवाइज, नीचे वाले में भी करंट किधर है बच्चों क्लॉकवाइज, तो फील्ड किधर आएगा डाउनवर्ड आएगा बच्चों। अगर ये क्या है कि लूप XY प्लेन में तो डाउनवर्ड से क्या मतलब होगा बच्चों, ये होगा -z मतलब -k के डायरेक्शन में। और बच्चों फील्ड कितना होता है, अभी अभी आपको बताया था μ0/4π I फाई अपॉन r, फाई की जगह आ जाएगा बच्चों पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो μ0 I अपॉन 4r हो जाएगा। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा बच्चों μ0 I1 अपॉन 4r1, ये तो आ गया बच्चों डाउनवर्ड, और μ0 I2
I2 तो नहीं बच्चों, करंट तो I1 ही है, करंट तो लूप में एक ही चल रही है। और ये हो गया बच्चों म्यू 0 I अपॉन 4R2, ये भी बच्चों डाउनवर्ड है। अब दोनों डाउनवर्ड है बच्चों तो ऐड हो जाएंगे, म्यू 0 I अपॉन 4, ये हो गया बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये हो गया डाउनवर्ड। ओके, ये बच्चों P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसका आंसर है। अब R1 R2 की अगर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होगी तो आप आपका आंसर लिख सकते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों से, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप देखिए बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन बता रहा हूं BSL की। बच्चों ये सर्कुलर हमारा क्या है कि लूप है, करंट कैरिंग लूप जो YZ प्लेन में है। इसमें n टर्न्स है बच्चों, ये इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है। इसके सेंटर O से बच्चों x डिस्टेंस पर, सेंटर O से x डिस्टेंस पर हमें P पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी लिखनी है। तो पहले तो आपको डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों वो आपको सिखा देता हूं। देखो ये लूप का ये छोटा सा एक इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट लीजिए बच्चों DL, ऐसा ही एक अपोजिट इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट नीचे ले लीजिए। बायट सावर्ट लॉ से आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों, जो भी करंट एलिमेंट है उसको बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाइए, आपका पास मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ऊपर का जो एलिमेंट है बच्चों उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, इसको अगर आप ये वाली लाइन है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा dB। इसी तरीके से बच्चों डायमेट्रिकली अपोजिट जो है इसमें करंट डाउनवर्ड चल रही है बच्चों, इसका इसको इससे मिलाइए बच्चों, इसका फील्ड बच्चों इधर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि P पॉइंट पे बच्चों जो फाइनली फील्ड आना है आपका वो किधर आएगा। अगर बच्चों ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया बच्चों, ये भी थीटा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों dB cos थीटा वाले कंपोनेंट तो क्या है कि कैंसिल हो जाएंगे और dB sin थीटा वाले कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे बच्चों के। जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट है बच्चों सबके dB sin थीटा ऐड होंगे। ओके, और एक dB कितना होगा बच्चों, ये अगर बच्चों R है तो dB की वैल्यू होगी बच्चों म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। ये dB की वैल्यू होगी। sin थीटा कितना होगा बच्चों, sin थीटा होगा R अपॉन R। ये सारी वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों 0 से 2 पाई R तक। तो यहां से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल जाएगा, जो कितना आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, जिसे न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है। अब बच्चों इस फॉर्मूले के क्या है कि कई सारे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट्स हैं जो आपको एक एक करके सारे बता रहा हूं। पहला रिजल्ट बच्चों, अगर x बच्चों r से बहुत बड़ा हो तो b बनेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। और ये m बच्चों यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है जिसे हम लिख रहे हैं NIA से, और a बच्चों लूप का एरिया है जिसको लिखा हमने पाई r स्क्वायर से। तो आपको क्या पता चला बच्चों, करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। ये बच्चों हमारा करंट कैरिंग लूप था। और कैसे बनाएंगे बच्चों, करंट जिस डायरेक्शन में उतर रही है बच्चों, ये लूप लिया बच्चों, करंट ऐसे आ रही है बच्चों, ये थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट होगा बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये डाइपोल बन जाएगा बच्चों। डाइपोल के अंदर मैग्नेट डाइपोल में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों। ये डाइपोल बन गया ऐसा, और ये एक्सियल पॉइंट पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी बच्चों साउथ पर, साउथ से आएगी नॉर्थ पर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपको दिखेगी बच्चों। ओके, इस तरीके से नीचे भी चाहें तो बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड द मैग्नेट बच्चों ये नॉर्थ से निकलेगी,
और साउथ की तरफ आएगी, इनसाइड द मैग्नेट बच्चों साउथ से नॉर्थ आ जाएगी। ओके, तो ये तो फर्स्ट केस आपको बता दिया बच्चों। सेकंड केस आप देखिए बच्चों, अगर x इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैक्सिमम है। कितना है बच्चों, म्यू 0 आई अपॉन 2r। यहाँ पे बच्चों अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, एक और देखिए बच्चों, अगर कोइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का, कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप रिलेशन लिखेंगे, तो बच्चों ये रिलेशन न्यूमेरिकल में कई बार पूछा जाता है। इससे आप डायरेक्ट यूज करेंगे, बी एक्स इक्वल टू बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू, ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे कर्वेचर चेंज होती है, इनको बोलते हैं बच्चों पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, और पता है x इक्वल टू आर बाई टू पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, आप वैल्यू रख सकते हैं म्यू 0.4 पाई। वैल्यू आएगी बच्चों 4 म्यू 0 एन आई अपॉन 5√5 आर। और इसका जो ग्राफ आता है बच्चों, जो देखा गया है मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों सेंटर से डिस्टेंस साथ जो ग्राफ बनाया जाता है, ये ग्राफ बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके का ग्राफ इसका होता है। ये जो दो पॉइंट बताए बच्चों, x इक्वल टू माइनस आर बाई टू एंड प्लस आर बाई टू, इन पॉइंट्स को बच्चों बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे कर्वेचर चेंज होती है बच्चों। इन पॉइंट पे बच्चों डी बी अपॉन डी एक्स ये कांस्टेंट होता है, और डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 0 होता है बच्चों। इन पॉइंट्स को बच्चों बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात आपको बताइए बच्चों बीएसएल की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। अब बीएसएल की बच्चों आपको फोर्थ एप्लीकेशन बता रहे हैं। सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या चीज है बच्चों, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग सिलेंडर है बच्चों, उसपे हमने क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स एकदम क्लोजली टाइटली रेप्ड कर दी बच्चों। इस अरेंजमेंट को बच्चों हम बोलते हैं सोलेनाइड। ये सोलेनाइड की बच्चों एक चीज आपको दिखा रखी है। बच्चों सोलेनाइड में यदि स्मॉल एन हम लिख रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड। और बच्चों यदि यहाँ पर सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं अल्फा एंड बीटा, तो इस पॉइंट पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ये आता है म्यू 0.4 पाई 2 पाई एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर बच्चों ये इनफाइनाइट सोलेनाइड होगी तो अल्फा बीटा पाई बाई 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा म्यू 0 एन आई। ओके, इनफाइनाइट सोलेनाइड के केस में। फॉर इनफाइनाइट सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों म्यू 0 एन आई। और जो डायरेक्शन है बच्चों यहाँ पे वो सर्कुलर वायर के जैसे ही है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे ऐसे है बच्चों, और एक्सट्रीम एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे बच्चों, पूरी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एक्सट्रीम एंड पे बच्चों म्यू 0 एन आई अपॉन 2 है। ये वाली वैल्यू बच्चों है म्यू 0 एन आई अपॉन 2, और ये बच्चों म्यू 0 एन आई पूरी सोलेनाइड के अंदर था। ओके,
ये सोलनाइट का आपको एक्सट्रीम पॉइंट बताया बच्चों, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू0 Ni/2। ओके, बाकी किसी और पॉइंट पे आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अगर बात करेंगे बच्चों टोरॉइड की, एक क्लोज सोलनाइट को बच्चों हम टोरॉइड बोलते हैं। कोई भी क्लोज सोलनाइट जो होगी बच्चों उसको हम बोलेंगे टोरॉइड। अगर बच्चों आर हमने बोल दिया है कि इसकी मेन रेडियस है बच्चों, तो बच्चों फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू0 Ni, और एन की जगह रख देंगे हम n/2πr। आर यहाँ पे बच्चों मेन रेडियस है। इस तरीके से आप कहेंगे कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन थी, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ। बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ कब लगेगा? दो कंडीशन चाहिए उसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए एम्पियर लॉ के, और दूसरा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कांस्टेंट होना चाहिए एम्पियर लूप पर, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों टेंजेंशियल होना चाहिए, तो ये लगेगा। और इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? स्टेटमेंट है बच्चों इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल means line integral of magnetic field intensity around a closed loop is equal to mu0 times current enclosed by the loop। इस स्टेटमेंट के अंदर बच्चों करंट, ये एम्पियर लूप है सपोज, बच्चों करंट केवल क्या है कि लूप के अंदर है उसी को ली जाएगी, बाहर के करंट को नहीं ली जाएगी बच्चों। ये I1 है सपोज, I2 है बच्चों, I3 है, और ये I4 है, और लूप के बाहर जो एरो लगा होगा उसी को पॉजिटिव मानेंगे, मतलब डॉट वाली को पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सिग्मा आई कौन सा यूज करेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3, इसे यूज करेंगे। अब इस एम्पियर सर्किट लॉ की बच्चों अगर हम एप्लीकेशन करें तो देखिए आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे? देखिए, यदि बच्चों ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो यहाँ पे r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे एक एम्पियर लूप बना दीजिए। इस एम्पियर लूप पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल भी है, तो इंटीग्रेशन b डॉट डील करेंगे बच्चों, तो b इंटू 2πr इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? म्यू0 I हो गया कि नहीं हो गया? b इंटू 2πr इक्वल टू आ गया म्यू0 I। तो b कितना आ गया? b आ गया बच्चों म्यू0 I अपॉन 2πr। तो b प्रोपोर्शनल आया बच्चों 1/r। तो ग्राफ इसका है बच्चों हाइपरबोलिक। ओके, ये बच्चों क्या है कि हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर था, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर है बच्चों। अब आपको बच्चों थिक वायर की वजह से बता रहे हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग थिक करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से बच्चों हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये बच्चों हमारा वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है जिसको हमने डॉट से बता रखा है। ये बच्चों वायर की सेंटर लाइन है,
वायर की मान लिया बच्चों रेडियस आर है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बच्चों यहां से क्या है कि उसकी डिस्टेंस आपको बता रहे हैं बच्चों स्मॉल आर है। अब ये स्मॉल आर आर से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है बच्चों, इक्वल टू आर भी हो सकती है। तो तीन सारे केस आपको बता रहे हैं बच्चों। जब आर ग्रेटर देन आर है तब तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वही आप एम्पियर लूप बना देंगे बाहर, इंटीग्रेशन बी डॉट डील कर देंगे म्यू जीरो आई। तो बच्चों बी का फॉर्मूला बनेगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। और आर इक्वल टू आर पे तो आर इक्वल टू आर हो जाएगा, लेकिन आर लेस देन आर है बच्चों। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जब आप ये वाली लेते हैं बच्चों, अंदर वाली ये वाली, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, जब क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर है तो करंट कितनी चल रही थी बच्चों आई। जब क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है तो करंट कितनी बच्चों आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बच्चों पाई आर स्क्वायर, करंट मान लो कितनी आई डैश आ जाएगी बच्चों आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों आप फॉर्मूला लगा दीजिए आपका एम्पियर लो इंटीग्रेशन बी डॉट डी इक्वल टू म्यू जीरो आई डैश लगा दीजिए, क्योंकि हम उसके अंदर बच्चों करंट एनक्लोज वन लेते हैं। ओके, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी इंटू टू पाई आर। ये कब बच्चों, जब आर लेस देन आर है, इक्वल टू म्यू जीरो आई डैश। तो बच्चों बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो अंदर के पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, अंदर के पॉइंट पे आपने देखा बी प्रोपोर्शनल आर है बच्चों। यदि ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ग्राफ आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ओके, अंदर बच्चों बी प्रोपोर्शनल आर है बच्चों, और बाहर बच्चों बी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर है। ओके, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का बच्चों प्रोसेस है। तो आपने बच्चों बायट सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन देखी, इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकुलर फोर्स लगता है, उसे देखने के लिए बच्चों आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फुल वीडियो। और साथ में क्या है कि इनकी दुनिया भर की सारी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।